है एवरीवन, वेलकम टू सिल पांडा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, रिसेंटली एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट आया है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम लोग आशीष कुशवाहा सर से जानेंगे, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में एमपीपीएससी में अपने आप को सेलेक्ट किया है। तो आइए उनसे जानते हैं उनके सफलता की कहानी। मैं बहुत ही हर्ष के साथ सिविल पांडा फैमिली की तरफ से आशीष कुशवाहा सर का स्वागत करूंगा। सर आइए। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सिविल पांडा फैमिली की ओर से। सर पहले तो आप ये बताइए सर कि एमपीपीएससी एग्जामिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है सर, और इस जर्नी में कई सारी चीजें आते जाते रहती है सर। इसी दौरान सर इतनी सारी कठिनाइयां फेस करने के बाद में आपका जो अनुभव रहा है या जो आप फील कर रहे हैं शुरुआती दौर पर, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आप कैसा फील कर रहे हैं अभी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जब कई वर्षों की मेहनत एक परिणाम लाती है अंतिम रूप से, तो खुशी अनुभूति करने वाली होती है, अंदर की खुशी होती है। तो सर ये इस परीक्षा में मेरी 25वीं रैंक है और पद जिला सेनानी का है। और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, एक साल की नहीं है, कई वर्षों का संघर्ष है। तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो जब हम कई साल की मेहनत को अपने धैर्य के साथ पालन करते हैं तो सफलता एक न एक दिन मिलती है जरूर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, जैसा हम लोग जानते हैं सर एमपीपीएससी एक बहुत लंबी जर्नी है, और इस जर्नी में सर कई लोग मिलते बिछड़ते रहते हैं। कई लोगों का साथ बहुत अच्छा रहता है, हमें आजीवन याद रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं सर जिन्हें याद करना है फिर हमसे हमारे साथ में नहीं आ पाते हैं। आप सर उन लोगों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो आपके साथ में इस जर्नी में रहे होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, हमारी सफलता में ईश्वर, गुरुजन, माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे शुभचिंतक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें मोटिवेट करते रहे या दुआओं में हमको ये मानते रहे कि इसका सिलेक्शन हो जाए या सफल हो जाए। और आपको बता दूं कि मेरा स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी। मेरे सभी टीचर्स अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं, और जिनका नंबर मेरे पास नहीं है तो वो और किसी से संपर्क कर करके वो बधाई दे रहे हैं। तो उनकी दुआएं मुझे लगता है साथ में थी, और गुरुजनों ने जो प्रेरणा दी थी मैंने उसका पालन किया। उन्होंने कहा था कि आप धैर्य रखना, अंतिम रूप से आप चयनित जरूर होगे। तो सर मुझे लगता है कि सबकी दुआएं और कृपा मुझे अंतिम रूप से चयन कराने में सहायक रही। जी जी सर, बहुत शानदार सर। सर एज अ फैकल्टी में हम सभी लोग ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है कि इस जर्नी के दौरान कई सारे उतार चढ़ाव उनके जीवन में आते हैं। वो कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब इस डिमोटिवेशन से अपने अपने आप को कैसे ओवरकम किया, कैसे आप इस लड़ाई को कंटिन्यू करते रहे सर, उसके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर दीजिएगा सर प्लीज। बिल्कुल सर, हर हर कोई भी संकल्प हो, कोई भी कार्य हो, उसके लिए धैर्य चाहिए जी। और बाधाएं तो आएंगी, हर कदम पे आती हैं, सबके लिए चैलेंज आते हैं। इस परीक्षा में भी यही हाल है सर। कई वर्षों से रिजल्ट पेंडिंग है, कुछ पर पारिवारिक दबाव है, कुछ पर कमाने का संकट है। तो हर कोई व्यक्ति के लिए परिस्थिति सहज नहीं होती है, पर एक संकल्प है, एक विचार है, एक विश्वास है, एक जुनून है जो उसको जिता सकता है अंतिम रूप से। कहा भी गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैंने भी बहुत सारे ऐसे वक्त झेले हैं जब मुझे रोना पड़ा, और जब मुझे ऐसे कई रातें सोना पड़ा, जब ऐसा यादें आती थी कि मैं क्या जीवन जी रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अनिश्चित है इस सेवा में। तो बस एक है सर जुनून, कठिनाई का सामना करते हुए हम केवल और केवल अपने लक्ष्य को याद रखें। और महाभारत में अर्जुन के जो संकल्प केवल मछली की आंख दिख रही है, बस हमारा फोकस स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर, तो सफलता जरूर मिलती है। जी जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने कहा कि परेशानियां या प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ जर्नी है, इससे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से फेस करना ही करना है। इसका आपके जीवन में, आपकी जर्नी में पार्टिसिपेशन होना ही होना है। बट डिपेंड्स कि आप कितने एकाग्र होकर के, कितने अपने आप को मोटिवेट करते हुए इस जर्नी को पार करेंगे। और नो डाउट यदि आप कंटिन्यू लगे रहिएगा तो जैसा कि आप सर को देख पा रहे हैं, आप अल्टीमेटली एट द एंड आप सफल होइएगा जरूर। तो कोशिश कीजिएगा कि इस जर्नी में आने वाले उतार चढ़ाव को भूलते हुए आप कंटिन्यू इस जर्नी को अपनी लगातार करते रहिएगा। सर
लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर आपसे। जी सर। आपने इस जर्नी में, जैसा कि हम लोग जानते हैं सर, 3 फेजेस होते हैं इस एग्जाम के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों ही फेजेस के लिए सर आपके स्पेसिफिक रणनीति क्या रही, जिसकी वजह से आप आज लाइन के इस पार है, कुछ लोग उस पार है? सो प्लीज सर उस रणनीति को एक बार शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स के साथ में। बिल्कुल सर, किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन एक खुली किताब होता है, और यदि वो खुली किताब बन जाता है तो कई लोगों के लिए महान प्रेरणा का काम करता है। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब मेरा 2018 में सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं निकला, तो मैंने अपनी कमियों पर एनालिसिस किया कि निकला क्यों नहीं। तो मुझे ये लगा कि मैं केवल पढ़ रहा था, टेस्ट वगैरह नहीं दे रहा था। तो टेस्ट देना यानी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट प्रैक्टिस तो हर चीज़ की ज़रूरी है सर। आर्मी में जाने वाला बंदा 3 बजे से दौड़ने लगता है। हम पीएससी प्रीलिम्स दे रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट लगाएं, उसके नंबर का एनालिसिस करें, क्या पार्ट कमज़ोर है, तो प्रीलिम्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रीलिम्स की एक महत्वपूर्ण और कह सकते हैं रामबाण इलाज है। मेंस की बात है सर, तो उसके लिए भी एक टू द पॉइंट सिलेबस दिया हुआ है। उसके हर यूनिट्स के हर सिलेबस के पॉइंट्स को हम कवर करें और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। कहीं से भी या घर में बैठकर पुराने साल के टेस्ट पेपर देखें और उनसे एनालिसिस करें, पूरा सिलेबस बन जाएगा। और अपनी कमियों पर एनालिसिस करें, अपनी राइटिंग सुधारें, स्पीड बढ़ाएं, पूरा पेपर कवर होना चाहिए। ये पेपर मुख्य परीक्षा निकालने की एक बहुत अच्छी रणनीति है। मैंने इस पर ही काम किया। पहले मेरी रणनीति ऐसी थी कि पूरा पढ़ते थे और पूरा याद नहीं हो पाता था, या टेस्ट पेपर नहीं लगाते थे, इस वजह से पूरी सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते थे। फिर बांटा मैंने पार्ट में, पार्ट 1 कितने दिन में पढ़ना है, पार्ट बी कितने दिन में पढ़ना है, और उसके टेस्ट लगाने हैं। मुख्य परीक्षा निकालने से कोई नहीं रोक सकता सर। मुख्य परीक्षा में एक आधार होता है, पूरा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, और यदि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया तो मेंस निकल सकता है, पहला चांस। यदि पेपर अटेम्प्ट कर लिया और क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार आंसर लिख दिए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तीसरा और महत्वपूर्ण आधार होता है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिए, क्वेश्चंस की डिमांड को समझ करके आंसर लिख दिए, और अंतिम चरण प्रशासनिक अप्रोच दिखा दीजिए। मतलब आपको सारांश रूप में उत्तम बातें लिखनी है, जो यदि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो एटलीस्ट वो एस्पेक्ट आपको वो आपके प्रश्नों में दिखनी चाहिए। साथ ही साथ 11 नंबर वाले प्रश्नों में तो वो कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं और वहीं से आपका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है सर कि वो मुख्य परीक्षा निकालने का और अंतिम चयन में भी बहुत बड़ा रोल होता है उसका। फिर रही बात सर इंटरव्यू की, तो हमारे पास जब इतना ज्ञान हो चुका होता है प्रीलिम्स का और इंटरव्यू मेंस का, तो बस और मेंस आपने क्लियर किया, दैट मींस नो डाउट आपके पास में उतना नॉलेज तो है। ठीक है, बस अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू देना है और बिल्कुल सर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में देना है, तो हो सकता है। बिल्कुल सर, वहाँ ज्ञान का परीक्षण तो आपका किया जा चुका है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है। और मुझे मेरे जो गाइडर थे, मेरे दोस्त थे, मेरे जो मार्गदर्शक थे, उन्होंने ऐसा ही कहा, आपका भी मार्गदर्शन मिला। तो इसमें ये कहा गया कि आप अपने व्यक्तित्व को सहज रखें, जैसे आप हैं वैसे नेचुरल रहें। तो मैंने उन बातों को ध्यान रखा और प्रसन्न मुद्रा में सहजता के साथ जवाब दिया उनको, और वह यही चेक करते हैं कि कॉन्फिडेंस आपका बना है या लूज हो चुका है। तो उन चीज़ों को हमें रखना है, और बाकी ज्ञान का परीक्षण हो चुका है। तो ये सर इंटरव्यू निकालने की बहुत सामान्य पद्धति है कि हम अपने ज्ञान को नॉर्मल तरीके से बिहेव करें और अपने आप को नेचुरल बनाए रखें, जैसे हम हैं वैसे ही रहें। सर जाते जाते अब आप उन स्टूडेंट्स को एक बार थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा जो कई सालों से लगे हुए इस प्रोसेस में, जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिर भी उनके मन में आपको, आपके जैसे और भी लोगों को देखकर एक मोटिवेशन आ जाता है। तो उन लोगों के लिए कुछ 2 शब्द कह दीजिएगा सर। बिल्कुल सर, कोई भी स्टूडेंट्स हताश निराश ना हो। फेलियर्स का अनुभव मैंने भी किया है, और जिस मनोदशा का वो सामना कर रहे होंगे वो मुझे भी एहसास है। इस बार 214 पोस्ट थी मुख्य लिस्ट में, जिसमें से 7 पूर्व सैनिक और दिव्यांग न होने के कारण वो निरस्त कर दी गई। तो जो इसमें अपना नाम नहीं बना पाए वो पीछे हो गए, वो अपने आप को अयोग्य ना समझें। पोस्ट की संख्या कम थी इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि पोस्ट की संख्या ज्यादा होती तो आज वो सब क्या होते, एक अफसर बन चुके होते। तो निराश नहीं होना है सर, कंपटीशन है, हमें लगातार फाइट करते रहना है, लड़ाई जारी रखनी है। तो कहा भी गया है कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सध, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। और अंत में कहना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हमें भी क्षण क्षण का उपयोग करते हुए सफल होना। बहुत शानदार सर, आपको
आपके आने वाले जीवन के लिए सिविल पांडा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।